धोखेबाज इस समाज के अभिनय करने वाले संदेशवाहक नीमा हकीम है। ज्यादातर वे दयनीय वानबी है जो कुछ होने का नाटक करते हैं जो वे नहीं है, लेकिन कभी कभी वे वास्तव में सरल होते हैं और कई लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब होते हैं। ये बड़े ढोंगी हैं। यहाँ सभी समय के 10 सबसे बड़े धोखेबाज हैं। पॉल पालिगोलोस टेग्रारिस बीजांटिन धार्मिक झूठ। हमारी उल्टी गिनती 10 नंबर पर शुरू होती है, यह स्वीकार करते हुए कि पूरे इतिहास में कई धोखेबाज हैं। हम 14वीं शताब्दी के बीजांटिन साम्राज्य में वापस जाते हैं ताकि हम पहले धोखेबाज पॉल पालिगोलोस टेग्रारिस से मिल सके। वो एक धार्मिक धोखेबाज था जिसको नोट में रूढ़िवादी बिशप में नियुक्त किया गया था और फिर उसने यरूशलेम के रूढ़िवादी कुलपति होने का नाटक किया। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल के लैटिन कुलपति के रूप में नामित होने के लिए कैथोलिक होने पर स्विच किया बिना उनकी गिरिजाघर पृष्ठभूमि को साख दिए। घोटालों में लिप्त टैगारिस को 1394 में कॉन्स्टेंटिनोप में साइनॉड के आगे पश्चाताप करने और अपने पापों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। काउंट एलेसेंड्रो डी कैग्लियोस्त्रो काउंट ओन मिस्टेक। नंबर 9 के लिए, हम यूरोप के सबसे धनी शाही दरबार और उस इंसान जिसने 19वीं शताब्दी में इन्हें तूफान की तरह हिला दिए था, काउंट एलेसेंड्रो डी कैग्लियोस्त्रो की ओर मुड़ते हैं। वो एक ग्लैमरस व्यक्ति थे जो रहस्यमय कला में मानसिक उपचार और यहां तक कि रस विधा से रॉयल्टी और समृद्ध को लुभाया करते थे। उन्होंने सैकड़ों साल होने का दावा भी किया और अपने अमृत के जादू से युवा बने रहे। 7 साल तक उन्होंने यूरोप को लुभाया और उन्हें कॉरलैंड के स्वतंत्र बाल्टिक राज्य के राजा बनने के लिए आमंत्रित किया गया। आखिरकार, इस धोखेबाज का अपने 40 के दशक में जोस बाल्सामो नाम से मामूली साधनों का एक सिसिलियन होने का पता चला, शायद ही कोई प्राचीन गिनती से। शेवलियर डियोन सपेयंग इन ड्रैग। 8वें नंबर पर हम 18वीं सदी में फ्रांस और एक आदमी शेवलियर डियोन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शेवलियर एक प्रसिद्ध फ्रेंच राजनयिक, सैनिक और जासूस थे। डी ऑन एक उभयलिंगी, श्रैण व्यक्ति थे जो एक शानदार भांड भी थे। 33 वर्षों तक उन्होंने एक महिला के रूप में कपड़े पहने और महिला के रूप में पहचान बनाई। एक महिला के रूप में वो एक महिला होने का नाटक करके रसिया की साम्राज्य एलिजाबेथ के शाही दरबार में सफलतापूर्वक घुसपैठ करने में सक्षम हो गए और यहां तक कि उनकी महिला इन वेटिंग भी बन गए। फ्रांस के लिए एक जासूस के रूप में, निश्चित रूप से वो अपने जीवन के अंत तक खुले तौर पर और सार्वजनिक रूप से एक महिला के रूप में पोशाक पहना करेंगे। जेम्स बैरी द लेडी सर्जन। पुरुष धोखेबाजों से जो महिला के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे, हम संख्या 7 में मुड़ेंगे एक महिला धोखेबाज की तरफ जिसने एक पुरुष के रूप में अपना जीवन जिया। जेम्स बैरी एक सर्जन थी जो 1857 में सभी सैन्य अस्पतालों के लिए महानिरीक्षक बनी और ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत ऊंचाई पर पहुंची। जेम्स बैरी की मृत्यु के बाद ही पता चला था कि वो वास्तव में महिला थी और उसका जन्म आयरलैंड में मार्गरेट और बुलकेली के रूप में हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बैरी ने हमेशा दूसरों के सामने कपड़े उतारने से इनकार किया और वे बेहद निजी थी। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि जेम्स बैरी वास्तव में ब्रिटेन में एक डॉक्टर के रूप में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली महिला थीं। मैरी बेकर राजकुमारी कैराबू। यह सब 3 अप्रैल 1817 को शुरू हुआ, जब एक मोची एक गुमराह लड़की से ग्लूकेस्टरशायर इंग्लैंड में बादाम की एक बरी में मिला, जो गिब्रिश में बोल रही थी। हमारे नंबर 6 धोखेबाज को एक अमीर परिवार का हिस्सा बनाया गया था और जल्द ही लोगों को यकीन हो गया कि लड़की हिंद महासागर में जावा सोह के द्वीप से राजकुमारी काराबू थी। वो एक अजीब वर्णमाला में लिख रही थी और अपने अजीब शब्दों और दरवेश नृत्य से गांव को मोहित किया। तथापि, एक महिला ने एक स्थानीय समाचार पत्र में उनका चित्र देखा और जल्द ही धोखेबाज का पता चला कि वो देवोन के एक छोटे से शहर में मैरी विलकॉक्स से जानी जाती है। यह पता चला है कि जावा सोह आखिर काराबू का ढेर था। विल्हेम वाइगट प्रशियन सैन्य हैक। नंबर 5 विल्हेम वाइगट के बारे में है, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 27 साल छोटे अपराधों के लिए जेल में बिताए थे। वो हमेशा से प्रशियन सेना से मोहित थे और इसलिए एक दिन उसने एक स्मार्ट कप्तान की वर्दी और पॉट्सडैम में एक सेकंड हैंड स्टोव खरीदा। वो शहर में घूमता और कई सैनिकों से मांग करता कि वो उसे सलाम करे और फिर उसके पीछे मार्च करे ताकि वो शहर के खजाने से क्वेस्ट के पैसे देख सके। उनके अपमानजनक कार्यों ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन वोइगट जर्मनी में एक लोकनायक बन गया और अंत में कैसर विल्हेम द्वितीय द्वारा उसे माफ कर दिया गया। छोटा अपराधी आखिरकार एक शक्तिशाली प्रशियन नायक बन गया। आर्चिबल्ड बेलानी द ग्रे आउल। प्रशियन सेना के पागलों से हम एक बुद्धिमान कनाडाई प्रथम राष्ट्र आदमी की ओर मुड़ते हैं जो नंबर 4 वो ग्रे आउल के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने ये दावा किया कि वो एक स्कॉटिश पिता और अपाचे मां के बेटे के रूप में पैदा हुए थे। वो एक उच्च सम्मानित संरक्षणवादी और लेखक बन जाएंगे। दुर्भाग्य से उनकी उत्कृष्ट पेशेवर साख बुरी तरह से कलंकित हो गई जब उनकी मृत्यु के बाद पता चला कि उनकी पूरी प्रथम राष्ट्र विरासत झूठ थी। वो आर्चिबल्ड बेलानी के रूप में पैदा हुए थे। ग्रे उल्लू नामक व्यक्ति में अपाचे का कोई निशान नहीं था। जॉन हॉवर्ड ग्रिफिन ब्लैक लाइक हिम।
अधिकांश इम्पोस्टर्स के विपरीत, जो वे प्रसिद्धि, धन के लिए करते हैं या झूठ बोलते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं, इस उल्टी गिनती पर हमारा नंबर 3 एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आता है जो सभी सही कारणों के लिए एक धोखेबाज बने। जॉन हॉवर्ड ग्रिफिन टेक्सास के एक लेखक और पत्रकार थे जिन्होंने अपनी त्वचा के रंग को अस्थायी रूप से बदल दिया ताकि वो 1959 में गहरे दक्षिण में एक काले व्यक्ति का अभिनय कर सकें। परिणाम ब्लैक लाइक मी नामक एक बेहद प्रभावशाली पुस्तक थी, जिसने ओवर्ट नस्लवाद, हिंसा और बिल्कुल दैनिक अपमानों का वर्णन किया था जो ग्रिफिन को एक काले व्यक्ति के रूप में देखना पड़ा। कभी कभी अपने बारे में झूठ बोलना बहादुरी होती है। फर्डिनेंड वाल्डो डेमारा महान धोखेबाज। फर्डिनेंड वाल्डो डेमारा दूसरे नंबर पर हैं और उन्होंने इतने अलग अलग लोगों का अभिनय किया कि हॉलीवुड ने उनके बारे में 1961 में फिल्म बनाई जिसका नाम द ग्रेट इम्पोस्टर था, जिसमें अभिनीत टोनी कर्टिस थे। लोगों की वह नीरा सीमा जो दमरा ने प्रतिरूपित की थी, वह लुभावनी थी। इनमें एक सिविल इंजीनियर, एक शेरिफ डिप्टी, एक सहायक जेल वार्डन, एक अस्पताल ऑर्डरली, एक चाइल्ड केयर विशेषज्ञ, एक बेनेडिक्टिन साधु, एक ट्रेपिस्ट साधु, एक कैंसर शोधकर्ता, एक शिक्षक और यहां तक कि एप्लाइड साइकोलॉजी के डॉक्टर शामिल थे। ओह, और एक वकील भी। फ्रेडरिक बॉर्डन फ्रेंच गिरगिट। हमारी संख्या 1 हमारी उल्टी गिनती पर सबसे हाल ही में लागू की गई है और सबसे उर्वर है। फ्रेडरिक बॉर्डन ने इतने सारे अलग अलग लोगों का अभिनय किया है कि फ्रेंच प्रेस ने उन्हें गिरगिट नाम दिया है। उन्होंने कम उम्र में शुरुआत की और बताया कि उन्होंने 500 अलग अलग झूठी पहचानें बनाई, जिनमें 3 अलग अलग किशोरों को शामिल किया गया है, जो लापता हो गए थे। उसने टेक्सास में एक परिवार को भी आश्वस्त किया कि वह, एक फ्रांसीसी लहजे के साथ भूरी आंखों वाला उनका लंबा चौड़ा नीला आंखों वाला बेटा था। बॉर्डन का दावा है कि वह रुक गए हैं। उन सभी लोगों का अभिनय करने से शायद वह थक गए थे। फिर, ये 10 इतिहास के सबसे महान प्रतिरूपणकर्ताओं में से हैं। इस तरह की अधिक शीर्ष सूचियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और सीखने के लिए हमारी अन्य सूचियों की जांच करना न भूलें और देखने और सीखने के लिए धन्यवाद।